औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ, बहुत सारी मुबारकबाद। सबसे पहले ईद कुर्बान, बड़ी ईद की बड़ी मुबारक, हज की मुबारक, कुर्बानी की मुबारक। और इसके साथ साथ हमारे मुल्क में बजट अनाउंस हुआ है, बजट 2025-2026। तो इसमें बहुत सारी कयास आराइयाँ, बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और इख्तिलाफ़ राय का भी हर किसी को हक़ है, लेकिन ट्रू पिक्चर दिखाना, सही बात समझाना और सबसे पहले सही बात को खुद समझना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इस बजट में बहुत से दोस्तों का ख़्याल ये है कि ये बजट जो है वो अवाम दोस्त नहीं है, बहुतों का ख़्याल है कि ये मुल्क दोस्त नहीं है, और बहुतों का ख़्याल है कि ये बजट सिर्फ़ और सिर्फ हुक्मरानों की अपने फ़ायदे और अपने मफाद के लिए है, मुल्क और कौम के मफाद को मद्देनज़र नहीं रखा गया। तो यकीनन आपका भी कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और इस वीडियो में हम आपको खुशखबरियाँ सुनाने जा रहे हैं, जिसमें हम इस बजट को भी डिस्कस करेंगे और आपके लिए, आम आवाम के लिए जो है इसमें क्या रिलीफ़ हैं, क्या फ़ायदे हैं, वो चीज़, वो ट्रू पिक्चर आपको ज़रूर दिखाएंगे इसमें। अदरवाइज़ मोस्टली यही होता है कि क्रिटिसिज्म होता है और रियलिटी और फैक्ट से हम दूर रह जाते हैं, जिसकी बिना पे हम जो फ़ायदा उठा सकते हैं वो फ़ायदा भी नहीं उठाते। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये भी मानना होगा कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं। हमारा मुल्क, प्यारा मुल्क पाकिस्तान, एक मकरूज़ मुल्क है। उसमें हमारी गलतियाँ, हमारी कोताहियाँ, हमारे हुक्मरानों की, पॉलिसी मेकर्स की, सबकी गलतियाँ होंगी, लेकिन फेस भी जो है वो सबको ही करना पड़ रहा है। खुसूसन मिडल क्लास और लोअर क्लास आवाम को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और इसी तरह से बजट जब बनाया जाता है तो बजट में सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कुछ चीज़ों को फोकस किया जाए और कुछ चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए तो डेफ़िनेटली वो बजट कामयाब बजट नहीं होगा, कहीं भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। फिर उसके फ़ौरी बाद हमें जो है वो मिनी बजट और फिर बजट से हट के कई मराहिल में जो है वो महंगाई बढ़ने का सामना करना पड़ सकता होता है। तो लिहाजा जब भी बजट हो तो ऐसा हो जो कि सबसे पहले मुल्क दोस्त हो। अवाम दोस्त से भी बढ़ के मुल्क दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारी कौम में आपस के इख्तिलाफ़ात बेशुमार, बेतहाशा इख्तिलाफ़ात होंगे, लेकिन जैसे ही बैरूनी क़ुव्वत ने मैली आँख से हमारी तरफ देखना शुरू किया तो तमाम की तमाम अवाम जो है वो मुत्तहिद हो गई। हमने यूनिटी का मुज़ाहरा किया और दुश्मन को जो है मुंह तोड़ जवाब देने में हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की मदद के साथ चंद घंटों का टाइम जो है वो सर्व करना पड़ा। तो दोस्तों, इसी तरह से इस बजट में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आवाम की फ़ेवर में होंगी और बहुत सारी चीज़ें जो है आवाम को गिरा भी गुजरेंगी। तो हम बात करेंगे उन दोस्तों के लिए जो 1947 से लेके 1947 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और उस वक्त से जनरेशन टू जनरेशन ज़ाती घर का ख्वाब देख रहे हैं और ज़ाती घर नहीं बना पाए। तो इस बजट में उन दोस्तों के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं। इसी तरह से कुछ और इसमें खुशखबरियाँ मौजूद हैं। हाँ, किसी हद तक जो है कुछ दोस्तों के लिए, कुछ क्लास के लिए, कुछ अवाम के लिए जो है डेफ़िनेटली इस बजट में कुछ मुश्किलात भी होंगी। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो डेफ़िनेटली हमें अपने ख्वाब पूरे करने के लिए कुछ कुर्बानियाँ भी देनी ज़रूरी होती हैं। तो जैसे कि हम मकरूज़ मुल्क हैं, तो उस लिहाज से हमारे ऊपर, हमारी कौम के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर और हुक्मरानों के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन तो इस चीज़ का है कि हमने उस कर्ज़ को उतारना है। उस कर्ज़ के जो सूद और इंटरेस्ट है, सूद जो एक लानत है, उसमें हम धंसते जा रहे हैं, उसे कम करना है, उसे उतारना है। जब तक हम अपने कर्ज़ की अदायगियाँ प्रॉपर नहीं करेंगे तो वो कर्ज़ मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बजट का एक बड़ा हिस्सा हमें जो है वो उस कर्ज़ के लिए जो है मुख्तस करना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके बाद जो टैक्सेशन की बात है, जैसे टैक्सेस की बात है, कुछ चीज़ों पे जो है वो टैक्सेस इंक्रीज़ किए गए, लेकिन इसके साथ साथ
ज़ाती घर के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए जो है वो बहुत से टैक्सेस कम हो गए इस बजट में, जिसमें जो टैक्स 4.5% था वो 1.5% कम हो गया, वो 3% पे आ गया। जो 3.5% था वो 1.5% कम होकर 2% पे आ गया, और जो टैक्स 3% था वो बिल्कुल हाफ हो गया, यानी सिर्फ और सिर्फ 1.5% पे रह गया। और इसी तरह से कमर्शियल प्रॉपर्टी से FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी वो टोटली वेव कर दी गई, जो कि 7% थी। तो इस लिहाज से प्रॉपर्टी जो 3 साल से उसका पहिया रुका हुआ था वो अब चलने पे है इंशाल्लाह। और इसी तरह से कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो बहुत सारे रिलीफ दिए गए हैं इस बजट में, और वो पॉलिसीज़ अनाउंस हो रही हैं, और उन पे इम्प्लीमेंट जो है वो 1 जुलाई से होना है। तो लिहाजा इस वीडियो में मैं ये चीज़ स्पेशली हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो दोस्त पिछले कुछ साल से अपने ज़ाती घर को प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट उस पर इसलिए नहीं कर रहे कि जी प्रॉपर्टी गिरी हुई है, कहीं मज़ीद ना गिर जाए, और ऐसा ना हो कि एक प्रॉपर्टी वो 1 करोड़ में परचेज़ करें और वो फिर 80 लाख पे और 70 लाख पे आ जाए। और ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ भी, जिन्होंने 3 साल से पहले प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की और मुसलसल जो है 3 साल में ये प्रॉपर्टीज़ डिक्लाइन की तरफ आईं, इनकी प्राइसेस डिक्रीज़ होती चली गई। लेकिन उसके बावजूद मैंने उन दोस्तों को ज़रूर मशवरा दिया कि इन्वेस्टमेंट को आप बिल्कुल साइड कर दें, ये इन्वेस्टमेंट के हालात नहीं हैं प्रॉपर्टी में, लेकिन आपका जो ज़ाती घर का ख्वाब है, ज़ाती यूज़ के लिए जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, उसका तो आप बिल्कुल उसके लिए देर ना करें, उसके लिए स्टेप लें, और आपकी प्लानिंग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अच्छी प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करें, यूजेबल प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करें, और अगर आपको प्रॉपर्टी के सिलेक्शन में प्रॉब्लम आता है तो प्रॉपर्टी आई हर वक्त हर लम्हे आपके साथ है, प्रॉपर्टी के सिलेक्शन में, उसकी जो है वेरिफिकेशन में, और अच्छी और हल्की प्रॉपर्टी को डिफ्रेंशिएट करने में। आप जिस तरह की कंसल्टेंसी प्रॉपर्टी आई से चाहें, प्रॉपर्टी आई की टीम हाजिर है। आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपके साथ है। और इस बजट में जो टैक्सेस कम हुए हैं उस लिहाज से ये प्रॉपर्टी की प्राइसेस यूँ समझें कि अब शूट होने का टाइम आ गया है। जैसा कि 3 साल से प्रॉपर्टी डिक्लाइन पे थी, और गोल्ड की प्राइस ऊपर, डॉलर के रेट ऊपर, और इसी तरह से ये बिटकॉइन वगैरह डिजिटल करेंसीज़, उसमें जो है लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की, तो सारा का सारा पैसा जो है, या फिर बैंक्स में जो है वो प्रॉफिट के लिए फ़िक्स डिपॉजिट कर दिया गया, या इंटरेस्ट के लिए। तो इसमें जो है वो सारी चीज़ों में जो प्राइसेस, जो रेट्स, जो रेशो ऊपर जा रहा था, तवातुर वो नीचे आना शुरू हो गया, और प्रॉपर्टी जो बहुत नीचे थी, अब इस बजट में जो है ये प्रॉपर्टी फ्रेंडली बजट एक तरह से जो है ये अनाउंस हुआ है। इसमें प्रॉपर्टी के टैक्स और कंस्ट्रक्शन में रिलीफ मिलना, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो साइन है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस हाई हो जाएंगी। तो लिहाजा ये वीडियो हमारी उन दोस्तों के लिए है जो अपने ज़ाती घर का ख्वाब देख रहे हैं, और उससे जो है वो ताबीर की तरफ उसके नहीं जा पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल देर नहीं करनी है, आपने फौरी तौर पे अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है शॉर्टलिस्ट करके फाइनलाइज कर लेना है, और उनकी डील्स को जो है वो कंफर्म कर लेना है। चाहे इस बजट का जो इम्प्लीमेंट होना है वो 1 जुलाई से होना है, लेकिन आपने डील्स जो हैं अपनी जुलाई से पहले पहले, जून के जो चंद दिन हैं उसमें फ़ाइनल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जैसे ही वो बजट इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो जाहिर है कि सबको एक चीज़ जो है वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कितने बड़े बड़े रिलीफ मिल गए प्रॉपर्टी पे। तो जो प्रॉपर्टी सेलर हैं वो भी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देंगे, और इन्वेस्टर्स का रुख भी जो है वो प्रॉपर्टी की तरफ होना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा आप हरगिज़ देर ना करें, बजाय इसके कि इन्वेस्टर फिर से एक बार जो है प्रॉपर्टी में कूद पड़ें, और जो ज़ाती घर हासिल करने वाले अफराद हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो फिर से एक बार उन्हें इस मुश्किलात का या नुकसान का सामना करना पड़े। तो ये नईम भाई की आपको रिकमेंडेशन है, और नईम भाई आपको पहले से एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपने जून में अपनी प्रॉपर्टीज़ की डील्स कंफर्म कर लेनी है। ट्रांजैक्शन आपने बजट के इम्प्लीमेंट होने के बाद 1 जुलाई के बाद करनी है, ताकि आपका टैक्स भी जो है वो रिड्यूस टैक्स में आपकी ट्रांजैक्शन हो सके। अगर वो प्रॉपर्टी लीज़ है तो आप उसकी सेल डीड उसके बाद करेंगे, और अगर वो प्रॉपर्टी बिल्डर ट्रांसफ़र है तो आप उसका ट्रांसफ़र 1 जुलाई के बाद लेंगे, लेकिन डील को अभी मैच्योर कीजिए। तो दोस्तों, ये आपके लिए आज की बहुत बड़ी और गुड एडवाइस है। आप
इस डेट को भी नोट कर लें और इस पॉइंट को भी नोट कर लें। इस वीडियो को आप अपने पास सेव भी कर लें ताकि आप जो है वक्त आने पे इस वीडियो को दोबारा सुन सकें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम भाइयों, तमाम दोस्त जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें, कोई भी इस फ़ायदे को उठाने से महरूम ना रह जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर हाज़िर होऊंगा नई वीडियो के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।